सब्सक्राइब करें हमारे चैनल परीक्षा जॉब को और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। झारखंड हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए सरकार की 2016 की नियोजन नीति को रद्द कर दिया है और 13 अनुसूचित जिलों में फिर से शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है। ये फैसला पलामू के एक अभ्यर्थी सोनी कुमारी की याचिका पर आया है, लेकिन सोनी कुमारी कोर्ट के इस फैसले से खुश नहीं है, क्योंकि कोर्ट ने इसे नीति के तहत 11 गैर अनुसूचित जिलों में हुई बहाली या नियुक्ति प्रक्रिया को बरकरार रखा है। तो आप 11 जिलों को क्यों रखे? पूरा हटा दीजिए। आप देखिए जो टीचर है 13 जिला वाले वो भी बोलेंगे, कल को अगर कोई मिल जाएगा स्टूडेंट तो वो भी बोलेंगे आपको से कि ये गलत है। अगर मेरा नियुक्ति प्रक्रिया गलत है तो 11 जिले वाला की नियुक्ति प्रक्रिया गलत कैसे होगी? एक ही एडवर्टाइजमेंट था और उसी से 11-13 को बांट दिया गया था। अगर 13 गलत है तो 11 भी गलत है, तो हमको लगता है कि ये सही नहीं है। तो सोनी ने अपने अधिकार के लिए सरकार को चुनौती दी और कोर्ट ने भी सरकार की नीति को संविधान का उल्लंघन बताते हुए फैसला सुना दिया है। वहीं इस फैसले के बाद तात्कालीन रघुवर सरकार की नीति पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। जब इस पर लॉ लेट डाउन किया हुआ है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का लॉ है कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं हो सकता है बाय एनी सर्कमस्टांस, इन एनी सर्कमस्टांस, तो इस तरह की पॉलिसी बनानी नहीं चाहिए थी। इसलिए कि इस राज्य में 24 जिले हैं, 24 में आप अपने ही राज्य में एक जिले से दूसरे जिले में किसी को आवेदन करने से आप वंचित कर देते हैं, तो टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। पूर्व की रघुवर सरकार ने 10 साल के लिए 2016 में नियोजन नीति बनाई थी, जिसमें 13 जिलों रांची, खूंटी, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावा, लातेहार, दुमका, जामताड़ा, पाकुड़ और साहेबगंज को अनुसूचित वर्ग में रखा गया था और इन जिलों की नौकरियों में यहीं के अभ्यर्थियों को नियुक्ति करने का प्रावधान था। जबकि 11 जिले पलामू, गढ़वा, चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, कोडरमा, गिरिडीह, बोकारो, धनबाद, गोड्डा और देवघर गैर अनुसूचित वर्ग में रखा गया था और इन जिलों में राज्य के सभी जिलों के लोग आवेदन कर सकते थे। और इसी नियोजन नीति के तहत 18,000 से अधिक हाई स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति भी शामिल है। ऐसे में 11 जिले भारत और 13 जिले झारखंड की नीति के व्यापक असर पर छात्र भी सवाल उठा रहे हैं। झारखंडी छात्रों के साथ ये अन्याय है, क्योंकि ये सारी परीक्षाएं यदि रद्द होगी तो ये लड़के लोग सरकार पर विश्वास करना बंद कर देंगे कि एक सरकार नियुक्ति देती है, दूसरी सरकार जो है सो हमारा रद्द कर देती है। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ झारखंड सरकार अब सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। इसके पहले वह हाईकोर्ट में भी दोबारा विचार के लिए याचिका दायर कर सकती है। वहीं सोनी के वकील भी इस फैसले के खिलाफ एक और याचिका दायर कर फैसले को इस आधार पर चुनौती दे सकते हैं कि अब कोर्ट ने नियोजन नीति को ही निरस्त कर दिया, तो फिर 11 जिलों में नियुक्ति को सही कैसे ठहराया जा रहा है। भुवन किशोर झा, न्यूज 18, रांची। हालांकि इस फैसले का असर काफी दूर तक दिखाई दे रहा है, कई नियुक्तियों पर असर होगा। इस फैसले का असर हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, नौकरी गंवाने वाले जो शिक्षक हैं वो कोर्ट का रुख कर सकते हैं, जिनकी नौकरी जाएगी वो कोर्ट जा सकते हैं। दूसरी नौकरियों पर भी इस फैसले का असर हो सकता है। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि पंचायत सचिव की जो बहाली प्रक्रिया है वो भी अटक सकती है। और देखिए, दारोगा की जो अब तक बहाली हुई है वो बहाली भी रद्द हो सकती है, यह भी कहा जा रहा है। हालांकि सरकार इस नियोजन नीति में बदलाव कर सकती है। ये तमाम ऐसे असर हैं जो इस फैसले के बाद देखने को